हम इस समय मौजूद हैं शहर के गोपाल मंदिर में, जहाँ पे जिले की सबसे पुरानी रामलीला होती है। हमारे साथ राम का किरदार निभाने वाले 25 वर्षीय सचिन तिवारी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे राम का किरदार कितना मुश्किल होता है, कब से वो करते चले आ रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली और जब राम का वो किरदार निभाते हैं तो उनकी क्या मनोदशा होती है। आइए डायरेक्ट राम जी से ही बात करते हैं। सचिन जी, अमर उजाला पे आपका स्वागत है। राम राम राधे। मैं सचिन तिवारी। कब से रामलीला में आप राम का किरदार कब से निभाते चले जा रहे हैं? हमको लगभग 12 साल हो गए जी ये किरदार निभाते हुए 12 साल हो गया है। और हमको ये प्रेरणा हमारे सिंगारी बाबा ने मुझे दिया है, जी जो मुझे इस लायक ने समझा और मुझे राम का किरदार दिया। फिर जब हम राम के भेष में आते हैं तो कई उनसे जुड़े हुए लगाव रहते हैं। जैसे राम ने अपने पिता का कहना मान के वनवास गए, जी एक पिता का कहना ये हो गया, और फिर एक अच्छे पति हस्बैंड बन के दिखाए सीता जी के, फिर एक अच्छे भाई बने वो राम, फिर ऐसे ऐसे करके। और जब हम श्रृंगार के गेटअप में आते हैं और रथ पे बैठते हैं तो एक अद्भुत सा अलग सा हमारे मुख पे चमक आ जाती है। और जब वो वहाँ आरती होती है श्री राम चौराहे में, तो कई लोग उस नज़र से हम लोगों को देखते हैं कि ये सिर्फ एक भगवान ही बैठे हैं और हम लोग इतने शांति से वहाँ रहते हैं। मतलब कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि नज़र भी नहीं है कि हम लोगों के अंदर जैसे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, ईश्वर का अंश जो है ऐसे आ जाता है कि हाँ राम है। अच्छा, एक बात बताइए, राम का किरदार समाज में आदर्श स्थिति को दिखाता है, तो क्या जब तक आप इस किरदार में होते हैं या किरदार के बाद भी क्या कुछ अलग से महसूस बदला? क्योंकि भगवान मान के आपसे लोग आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जब उस गेटअप में आप नहीं होते हैं तो आपकी दिनचर्या में या फिर आपके मनोभाव में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं दैवीय शक्ति को लेकर? अब अभी ये तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, ये तो हम जब रथ पे बैठेंगे जी आप कभी आइए, हम आप खुद समझ जाएंगे देख के। और फिर भी ये है कि जब विचार, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे और क्या लेडीज, जितने लोग हैं वो पैर भी छूते हैं। राम के चरित्र के बारे में आपने कितना कुछ पढ़ा है, आप किरदार तो निभा रहे हैं, कितना कुछ राम के बारे में आपने पढ़ा है हमारे ग्रंथों से, धार्मिक पुस्तकों से, टीवी सीरियल्स में बहुत सारे राम के जो है एपिसोड आए, ठीक है, रामायण आया, बहुत फेमस रहा। तो क्या जो है आपने कितना राम के बारे में पढ़ा या जाना या सीखा या सुना अपने बड़ों से, पुस्तकों से या देख के कहीं पे बचपन से? राम के बारे में हम लोगों ने तो बहुत सुना और देखा भी है, आजकल तो टीवी में भी आते हैं और पहले भी बहुत सारे एपिसोड इसमें आते थे। राम जी एक अपने पिता का भी कहना मान के अपना धर्म निभाया था और फिर उसके बाद अपने भाई का होने का भी फर्ज अदा किया था। जो शक्तिवान लगी थी लक्ष्मण को, उसमें भी राम ने हनुमान जी को भेज दी। और जब आप स्टेज पे होते हैं तो क्या तैयारी होती है आपकी राम को जीवंत करने की, राम के किरदार को जीवंत करने के लिए स्टेज पे क्या क्या तैयारी होती है? क्या क्या जैसे क्या क्या करते हैं आप कुछ बता सकते हैं हमारे जैसे दर्शकों को? बाबा लोग सिखाते हैं कि जब आरती होने लगे जी तो आप आशीर्वाद देते समय हाथ वो करें, और फिर कोई कुछ दे रहा है तो हमेशा खाना नहीं। जी और फिर जैसे कोई हंसी मजाक कर रहा है तो हंसी मजाक आपको भाव भंगिमा भगवान जैसे ही रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप जब ठीक है राम आप हैं, किरदार को आप निभा रहे हैं, इसके साथ आपकी दैनिक दिनचर्या है जो कि राम के अलावा जब आप सचिन होते हैं, ठीक है ना, तो वो सचिन की दिनचर्या क्या है? आप दर्शक जानना चाहेंगे कि राम होने से पहले सचिन वो क्या कुछ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो डेली का उनका क्या रूटीन है? देखिए वो तो हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर है हमारा MBPG से। जी NCCC मैंने प्राप्त किया है तिलक इंटर कॉलेज से। ठीक है। और फिर हमारा खुद का डेयरी फार्म है जो मैंने 9 साल की उम्र से शुरुआत किया है जेल रोड काटी।
जी 9 साल के हम थे तभी से मैंने अपने खुद के दम से स्टार्ट किया। और फिर हम पानी की सप्लाई भी करते हैं जी। और अपने मम्मी पापा की मदद भी करते हैं। तो मतलब राम सिर्फ राम ही नहीं है, राम जो है अपने घर में डेयरी का उद्योग भी चलाते हैं, दूध देते हैं, प्लस पानी भी लोगों को पेयजल शहरवासियों को मुहैया कराते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे सचिन जी कि सामान्य दिनों में जब आप रामलीला के किरदार से नहीं जुड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं पूरे दिन? जैसे आप बता रहे हैं आप पढ़ाई करते हैं, तो विद्यालय जाते हैं या फिर आगे आप आगे के भविष्य के लिए भी सोचते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। अब अभी तो हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर है जी और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी तो अगर हमारे घर वाले अच्छे से आगे सपोर्ट करते हैं कि कॉलेज में हमारा 3rd ईयर हो जाएगा, अगर हमारे घर वाले सपोर्ट करेंगे तो हम बीकॉम करने को MBA करने की सोच रहे हैं मार्केटिंग कोर्स यूनाइटेड कॉलेज। कुल मिला के जो है राम जो है आगे जो है मार्केटिंग फील्ड में हाँ प्रकाश फूल को बिखेरेंगे। सचिन जी अगला सवाल ये है कि जब आप रथ पे सवार होते हैं भगवान राम के वेशभूषा में, उसके पहले की क्या तैयारी होती है, श्रृंगार किस तरह से होता है, कितना समय लगता है, ये हमारे दर्शकों को बता सके तो बड़ी सहूलियत होगी इनको जानने और समझने में। श्रृंगार में तो कम से कम एक लोग का राम बनने के लिए 2 से ढाई घंटे लगता है कम से कम। फिर उसके बाद जब राम वनवास जाते हैं तो उनका पीला वस्त्र लगता है और जब तक वनवास नहीं गए होते हुए शादी के लिए जाते हैं तो उनका लाल और हरा लगता है। तो और श्रृंगार में क्या रहता है? श्रृंगार में वेश कपड़ा आपने जो है बताया, उसके बाद उसके राम जैसा दिखने के लिए आप क्या तैयारियाँ और क्या होती हैं, चाहे वो कह लीजिए कि आपके जो है हाँ बालों का रख रखाव हो या फिर चेहरे पे उस तरह का जो है मेकअप करना, इतना भी बताइए। चेहरे पे मेकअप करना होता है, छोटी छोटी बिंदियाँ करनी होती है, उसको लाइट करना होता है और उसको चमकाने के लिए चमकीले की भी आवश्यकता पड़ती है। कितने कितने लोग लगते हैं आपको तैयार करने में अगर देखा जाए? तैयार करने में हमारे बाबा जी बहुत हैं, हम्म। साईं बाबा हैं हमारे, वो भी वही बहुत हैं। तो कितने सालों से वो करते आ रहे हैं? अब वो तो हमसे पहले ही जुड़े हैं, जी। पर जब तक हम यहाँ आए हैं अभी तक उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। और जब हम रथ पे बैठते हैं तो हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कुछ समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या खाना है, क्या चाहिए, क्या कुछ, वो सब हमारे पास आगे लगते हैं। हमारे साथ थे सचिन तिवारी जी जो कि ऐतिहासिक रामलीला में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं पिछले 12 सालों से। ये राम वनगमन से लेके रावण वध तक की झांकी में शामिल होते हैं। दशहरा मेले में भी रावण वध की एक सजीव चित्रण वहाँ पे करते हैं। अमर उजाला के लिए निशांत त्रिपाठी, प्रतापगढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।